लिस्टिंग पे क्लिक करना है, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में करते हैं। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बल्क लिस्टिंग के बारे में, कि कैसे आप वन क्लिक में फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग को अपलोड कर सकते हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से आपको जाना है ऐड न्यू लिस्टिंग में, और यहाँ पर बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करना है, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में करते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है, मैट है, बेडशीट है, बेड कवर है, या फिर कोई स्टडी आइटम है, या फिर कुछ ऑटोमेशन है, आप यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली क्लोथिंग में है, कंप्यूटर एसेसरी है, या कुछ भी आप लीड चार्जर या फिर कोई फ़ोन, कोई एसेसरी आप सेल कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो आप किसी को भी डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके आप इजीली कर सकते हैं। मैं डील कर रहा हूँ मैट्स में। तो मैट्स में करने के लिए आपको सेम प्रोसेस से आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट करना है। ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रांड डालना है यहाँ पर, और जब ब्रांड आपका अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा, तो आपको ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करने देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप में ब्रांड चूजन में एरर आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रांड जो है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई ऑलरेडी यूज़ ना कर रहा हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर पूरे ढंग से। अगर आप इमेज को अलग से अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, एल्स आप SQL जो अपना एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेरे ही अकॉर्डिंग चलें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और मैं लिस्टिंग आपको करके अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे लिस्टिंग बल्क में होती है, और रियल में हम एक क्लिक में 100+ लिस्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ और मुझे लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में। आई एम डूइंग वेल इन ई कॉमर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वो एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसमें आपको फिलअप करना है सारा का सारा डेटा। ये फ़ाइल यहाँ से हमने डाउनलोड की थी, तो ये ओपन हमारी आई है। ओपन होके हमने इसको ओपन किया है। आपने कोई भी एडिटर आप चूज़ कर सकते हो इसके लिए। ये इस तरह से हमारी शो करेगी। तो ये हमारे पास आ चुका है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। इंडेक्स में आप देख सकते हो कि क्या क्या हमें वैलिड कीवर्ड मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। मटेरियल हमारे पास कितने टाइप के अवेलेबल है, साइज़ कितने टाइप का अवेलेबल है, कलर, टाइप एंड पैटर्न। आप इसके अकॉर्डिंग ही चलना। मैं अभी इसका यूज़ बताता हूँ आपको क्या करना है आपको। उसके बाद मैट में जाना है आपको। मैट में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो SKU ID है आपको मैनुअल टाइप करनी है। अपनी SKU ID सपोज आपको अलग से एक शीट बना लेनी है, उसमें से आपको ये यहाँ पर डाटा डालना है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको SKU ID चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। ये नॉर्मल मैंने रैंडम डाली है। उसके बाद आपको डालना है लिस्टिंग स्टेटस, जो आप नॉर्मल सिंगल लिस्टिंग में डालते हो, एक्टिव। और उसके बाद आपको MRP डालनी है, जो हमने सिंगल लिस्टिंग में किया है। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस डालना है। उसके बाद आपको डालना है फुलफिलमेंट बाय सेलर। और देन आपको डालना है ये आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट आई एम सेइंग दैट कि एक बार देख लेते हैं। यस, इन स्टॉक के एक्सप्रेस आपको मैक्सिमम एक्सप्रेस रखना है। उसके बाद SLA डेज 1 या 2 जो भी आप रखना चाहो। स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हो। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, आप अगर आप डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज़ आप अपने MRPs को जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको ही इंक्रीज़ कर दें तो बेटर है। बट मार्केट के कंपैरिजन में आपको देखना है। डिलीवरी चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, 20, 30, 40 कर देते हैं हम इसको।
ठीक है। और वेट आपको मेज़र करना है, अच्छे से एक्यूरेट वेट डालना है, बाद में वरना आपको पेनल्टीज़ लग सकती हैं। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मैं डाल देता हूँ इसको, और ब्रेथ आपको डाल देनी है इसकी। उसके बाद आपको इसकी पैकेजिंग हाइट डाल देनी है, जो भी इसकी है एग्जैक्ट डालना है सभी आपको। अगर आप चेंजेस करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेनल्टीज़ लग सकती है। तो आपको देखते रहना है कि मैं कैसे डाल रहा हूँ इसको। और कंट्री रीजन आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डालनी है अपनी जो भी है, और इम्पोर्टर डिटेल डालनी है अगर आप डालना चाहो तो। उसके बाद आपके जीएसटी, तो जो भी आपका कोड है। उसके बाद है प्लस, तो नॉन प्लस लिस्टिंग, और ब्रांड आपको डालना है अपना, जो आपने उस टाइम आपका जो भी आपका ब्रांड है वो आपको यहाँ डालना है। मॉडल नंबर डालना है आपको, आप रैंडमली कोई भी जनरेट कर सकते हो, और आपके प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट के एसईओ में हेल्प करेगा। मॉडल नंबर आप डाल सकते हो। मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंडेक्स में। मटेरियल आपके पास क्या है, अगर मैं कॉटन का सी को स्मॉल में लिखूँगा तो ये एरर करेगा, तो मुझे कैपिटल में डालना है यहाँ पर। और ब्रांड कलर, आप ये हमें कलर दिए हुए हैं जैसे कि सारे के सारे कलर्स हैं, तो मैं इसको मल्टी कलर डाल देता हूँ। वैसे आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, बट आपको इसके केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और साइज़ में आपको फ्री साइज़ कर देते हैं इसको, और फ्री साइज़ में अभी चेक करते हैं। और उसके बाद कलर आप जो भी आपको चूज़ करना है, मैं मल्टी कलर ही कर देता हूँ इसको, सेम मल्टी कलर डालने के बाद टाइप, ये क्या चीज़ है आपका, तो फ्लोर या डोर कहाँ यूज़ होता है, तो आपको यूज़ डाल देना है इसका। जो भी आपके पास जो भी आइटम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उनकी शीट, हर आइटम की अलग अलग शीट होती है, कि अगर ईयरिंग्स हैं, ईयरफोन्स हैं, तो उसमें अलग अलग हमारे पास होता है आइटम, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक्स अपने पास कितने हैं, मतलब आपको कितनी यूनिट्स का वो पार्ट है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, उसमें पैटर्न आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मीन टू से आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, आपको जस्ट देखना है और कॉपी करना है और पेस्ट करना है। आपके पास काफ़ी सिंपलिसिटी है, बिकॉज़ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में भी ऑलरेडी मेंशन है कि बच्चों का खेल है, सो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फीचर्स आपको डाल देने हैं, आपका फीचर्स ये दिए हुए हैं वैसे तो, अदरवाइज़ आप अपने तरह हिसाब से बना सकते हैं। ओके, ये कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने। ओके, फीचर्स भी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, फीचर को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। उसके बाद इमेज का यूआरएल, आप यूआरएल जनरेट करने के लिए आप ड्रॉपबॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप गूगल ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली कुछ भी, मतलब जो भी आपके पास सोर्स है, आप उससे इमेज का लिंक जनरेट करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स के लिए एक बार मैं ओपन कर देता हूँ ड्रॉप बॉक्स का। तो मेरे पास ये कुछ लिंक्स हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी हुआ मेरा, पहला लिंक डाला, उसके बाद दूसरा लिंक कॉपी करते हैं। तो इस तरह से आपको 3 या 4 लिंक के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको पहले अपलोड करना होगा यहाँ पर, फिर एक्सेस दे के आपको कॉपी करना है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 3 इमेज मैंने डाल दी, इनफ है ये इमेज, हमें मतलब इससे ज़्यादा नीड नहीं होती। उसके बाद सेल पैकेज है आपके पास, ये कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो। शेप है, आपको शेप डालनी है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप है मेरी, तो इसको रेक्टेंगुलर डाल देना है आपको। ओके, और उसके बाद आपको कैरेक्टर्स डाल देने हैं। तो एक बारी मैं पूरी साइड इसको फिल कर लेता हूँ, और कीवर्ड्स वगैरह आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और इंटरनल वारंटी ये वो आप, आई थिंक ये नीड नहीं है आपको। तो ये पूरी की पूरी हमारी शीट है वो अब रेडी हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपने इसी से रिलेटेड और भी आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इसकी हर किसी के SKU अलग करके कलर अलग होंगे। तो समटाइम क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं,
बट उनका डिज़ाइन सेम होता है। सो अभी हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे नीचे। ठीक है, तो हमने इसको सारों को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मतलब हमारे पास अब 20 टोटल लिस्टिंग हो सकती हैं 1 क्लिक में। ठीक है, आप करने को 100 लिस्टिंग भी 1 क्लिक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सेल शीट को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। एरर फ्री होनी चाहिए आपकी, सारे के सारे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, इसे भी हम ऐसे ही कर देते हैं कॉपी पेस्ट 26 तक। इमेज लिंक हर बार आपको अलग ही जनरेट करने हैं, तभी आपको अलग अलग इमेज शो होगा, अदरवाइज डुप्लीकेसी की वजह से आपका जो लिस्टिंग है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये भी 26 तक हमारा हो गया है। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो चुकी है प्रिपेयर इस हिसाब से। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैं अभी एक बार आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ और फिर हम अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आपको जाना है अपलोड पे। अपलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ आपकी फ़ाइल की लोकेशन थी, मेरी डाउनलोड में आती है, तो डाउनलोड्स में क्लिक किया और इसको जस्ट मैं कर दूँगा ओपन। ओपन करने के बाद ये फ़ाइल हो जाएगी अपलोड। ठीक है, अपलोड होने के बाद हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो ऑलरेडी बल्क लिस्टिंग हो रखी है उसमें क्या है और उसमें कितनी मेरी लिस्टिंग पास हुई है। मैं क्योंकि इससे पहले एक फ़ाइल अपनी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कितनी मेरी लिस्टिंग सक्सेसफुल गई हैं बल्क लिस्टिंग में। सो जब आप ऐड लिस्टिंग टैग में जाते हो, तो ऐड लिस्टिंग टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आपने सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक किया तो सिंगल लिस्टिंग का स्टेटस शो करता है, और अगर आपने बल्क लिस्टिंग पे क्लिक किया तो बल्क लिस्टिंग की स्टेटस आपको शो करता है कि आपकी कितनी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुल गई हैं या फिर कितनों में एरर आया है, तो सभी आपको परफेक्टली यहाँ पर शो करता है। सो अभी विजिबल है हमारे पास टोटल लिस्टिंग्स। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल जो हमने लिस्टिंग की है, 2 हमने बल्क फाइल लिस्टिंग को अपलोड किया है फ्लिपकार्ट में, और जिसमें से देखो हमने 166 फाइल्स को अपलोड किया था, मतलब SKUs को, जिसमें से हमारे पास 49 SKUs आए हैं। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। आपको व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि एक क्लिक में हमारी 49 लिस्टिंग डन हुई हैं। अब मैं इसका फेलियर का रीज़न बताता हूँ कि बाकी लिस्टिंग फेल क्यों हुई है। बिकॉज़ अगर हम किसी प्रोडक्ट की सिंगल लिस्टिंग भी कर दें और बल्क लिस्टिंग भी उसकी ट्राई करें सेम इमेज सेम SKU पे, तो हमारी जो लिस्टिंग होती है वो फेल हो जाती है। और सेम SKU का मतलब ये नहीं, इमेज डिटेक्शन की जो टेक्निक है फ्लिपकार्ट की काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो मतलब अगर आप कोई भी इमेज की लिस्टिंग कर देते हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और इजीली उनको मतलब शो नहीं होने देता। मतलब अगर आप एक बारी एक इमेज को 2 बार अपलोड करते हो तो ही विल डिटेक्ट योर इमेज एंड आपकी लिस्टिंग को वहीं सप्रेस कर देता है, रोक देता है, तो आपकी लिस्टिंग आगे चलने ही नहीं देता। तो यही रीज़न है जो बाकी लिस्टिंग हमारी क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको शो करता है कि आपने टोटल जो फाइल अपलोड करी थी वो 166 की थी, और आप स्टेटस चेक करोगे तो आपकी जो लिस्टिंग क्रिएट हुई हैं 49, और जो क्रिएट नहीं हो पाई, फेल हुई हैं, वो आप जो यहाँ पे शो कर जाती हैं। तो लिस्टिंग व्यू करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपने जो 1 क्लिक में 49 जो लिस्टिंग की हैं वो हो चुकी हैं। बट मैंने आपको बताया कि अगर आप डुप्लीकेट लिस्टिंग करोगे, डुप्लीकेट एक चीज़ को 2 बार यूज़ करोगे, आप स्टाइल नेम को 2 बार यूज़ कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट नेम को, स्टाइल नंबर को अगर आप 2 बार यूज़ कर रहे हो, SKU को 2 बार यूज़ कर रहे हो, या फिर मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी लिस्टिंग फेल हो जाएगी।
सो पहले मैं अपनी एक लिस्टिंग को चेक कर लेता हूँ जो मेरी बल्क लिस्टिंग के थ्रू लिस्ट हुई है। और ये मैंने इस तरह से SKU डाला हुआ है रैंडम। और जो भी आपकी लिस्टिंग है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। और जो फेल हुई है उसका रीज़न आप इसकी जो एक्सेल शीट है या करेक्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करके फ़ाइल को जनरेटिंग फ़ाइल रिक्वेस्ट डाउनलोड फ़ाइल करके आप उसको दोबारा ठीक करके आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी करेक्शन भी आपकी हो जाती है। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बल्क लिस्टिंग। अगर आप एग्जैक्टली वे में करोगे तो आपके सामने प्रूफ है कि बल्क लिस्टिंग वर्क करती हैं। और एवरीथिंग वर्क ऑन बेस ऑफ एक्सेल। ये जो मेरी लिस्टिंग है वो अभी की जो लिस्टिंग है बल्क लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग की गई है। और आप देख पाओगे कि टोटल हमारी जो रैंकिंग है इट्स विजिबल, इट्स वर्किंग और परफेक्टली हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं और एवरीथिंग वर्किंग फ़ाइन, रेटिंग्स भी आ रही हैं, तो सभी वर्किंग फ़ाइन है। सो इसलिए मुझे बल्क लिस्टिंग थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम एक क्लिक में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर आपके अकाउंट मैनेजमेंट करवानी है तो आप उससे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आई विल हेल्प यू टू मैनेज योर अकाउंट। ओके।